जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। इफ टू टेंजेंट्स of the circle are 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 7 is equal to 0. Then find the radius of the circle. तो आपको क्या निकालनी है, सर्कल का रेडियस आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो टेंजेंट आपको सर्कल की दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने ये सर्कल बनाया आपका। अब दो टेंजेंट दे रखी है, लेकिन इन दोनों लाइन को देख के क्लियर बात पता चलती है कि दोनों लाइन पैरेलल है। ये देख के ही पता चल रहा है। यानी ये जो दोनों टेंजेंट आपको दे रखी हैं, ये दोनों टेंजेंट क्या है, आपकी पैरेलल है। यानी एक लाइन को अगर हम 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो दूसरी लाइन हो गई 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। अब देखिए आपको रेडियस निकालनी है सर्कल की, तो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। बिल्कुल डायमीटर, बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, इन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस माइनस d1 set distance between two c1 minus c2 by root a square c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया -5 पहले का कांस्टेंट, -7 दूसरे का कांस्टेंट, अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2/5। ये आपका आ गया ए बी, यानी डायमीटर ऑफ सर्कल। तो रेडियस क्या हो जाएगी आपका ए बी अपॉन 2। तो ए बी अपॉन 2 यानी 1/2, ए बी डिस्टेंस आपका 2/5 है। तो रेडियस ऑफ सर्कल आपका क्या हो जाएगा, 1/5 इज द रेडियस ऑफ सर्कल। नोट करिए। तो ये मैंने आपको सेंटर रेडियस फॉर्म पे क्वेश्चंस कराए। बाकी क्वेश्चंस तो कैसे भी बन सकते हैं, वो तो आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अगला फॉर्म होता है हमारा इससे पहले मैं एक दो फॉर्म और करा, या यही ले लीजिए, चलिए जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल ये बस एक दूसरे फॉर्मेट में हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं। जैसे अभी हमने सेंटर रेडियस फॉर्म में देखी, अब हम जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन देख रहे हैं। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लिख देता हूँ आपके साथ। जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। पहले इसके सारे बता दे रहा हूँ, फिर क्या होता है, क्या सेंटर होता है, किस तरह से आता है। जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए g क्या होता है। अगर हम g के बारे में बात करें तो x का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, 2g। यानी x का कॉफिशिएंट आ रहा है 2g, लेकिन उसका अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, g। f क्या होता है, y का कॉफिशिएंट आ रहा है 2f, तो कॉफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय 2 क्या होता है आपका f। c क्या हो जाता है आपका, माइनस लगाते हैं, c होता है आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, g हो गया कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2, f हो गया कॉफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय 2, c हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। अब देखिए इसका सेंटर क्या होता है, कैसे आता है वो मैं बताऊंगा अभी। सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है आपका इसका -g माइनस f, एंड जो इसकी रेडियस होती है, रेडियस हो जाती है इसकी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। माइनस सी। इस सर्कल का सेंटर ये होता है और रेडियस ये होती है, हमें डायरेक्टली याद रखना है। अब बात आता है कि ये आता कैसे है, तो देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। हमने सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्मेट में देखा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर हम लोग कहते हैं कि ए बी उसका सेंटर है और आर उसका रेडियस है। तो या तो आप इसको ऐसा ही बना दो, ऐसा बना दोगे तब जाके आप भी कह देना कि भाई ये सेंटर है और ये रेडियस है,
तो इसको ऐसा बनाने के लिए क्या हो रहा है, ये x में परफेक्ट स्क्वायर है, ये y में परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको आप x और y में परफेक्ट स्क्वायर बना के इससे कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म एक साथ ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, यहाँ पे y वाला टर्म साथ में ले लिया, हमको करना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको, 2fy इज इक्वल टू यहाँ पर c आ रहा है। अब देखिए x में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ g स्क्वायर ऐड कर दिया, अब इधर ऐड किया है तो आपको इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ये माइनस c आएगा, c इधर जाएगा, तो यहाँ पर y में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने f स्क्वायर ऐड कर दिया, और अगर इधर ऐड किया है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। इसका फायदा क्या हो गया, ये बन गया आपका x प्लस जी का होल स्क्वायर, ये बन गया y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ रहा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, यानी कि अगर मैं कंपेयर करता हूं तो देखिए ये आपने बना सर दिया x प्लस जी का होल सर स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको अगर हमने सेंटर रेडियस फॉर्म से कंपेयर किया, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कंपेयर किया तो माइनस ए इज इक्वल टू जी आ रहा है, यानी a का वैल्यू आ गया माइनस जी, यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू एफ आ रहा है, तो b इज इक्वल टू आ गया माइनस एफ, एंड जो रेडियस हो गया वो रेडियस तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी या आप क्या कहते हो, सेंटर ए बी कहते हो, तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस जी और बी का वैल्यू आ रहा है माइनस एफ, तो सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ और रेडियस हो गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यही हम लोग बोल रहे थे, यहाँ पर जी एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ और एफ क्या होता है वाई के कॉफिशिएंट का हाफ। यहाँ पर देखिए मैं सर्कल को आपका कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने आपके सामने अभी भी बोला कि सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर रेडियस जो आ रहा है वो अंडर रूट के अंदर आ रहा है। अब अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज आती है तो मुझे डाउट होता है, क्योंकि रियल जब भी पॉसिबल है जब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, अदरवाइज अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो इमेजिनरी है। यानी मैं यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि रियल सर्कल कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर वाला क्या होगा आपका पॉजिटिव, यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, तब जाके, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा तभी तो कुछ रेडियस आएगी रियली, तो यानी रियल सर्कल होता है। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि इफ सर्कल इज ए रियल सर्कल, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि भाई क्या करना है, तो उसमें आपको क्या करना है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को ग्रेटर देन जीरो करना है। दूसरा पॉइंट सर्कल, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, यानी किसी सर्कल की रेडियस अगर जीरो हो जाती है तो एक पॉइंट जो होता है वो भी एक सर्कल होता है, बट एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है आपकी जीरो है। तीसरा इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल कब होगा, जब जी स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, यानी अंडर रूट यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, तब जाके आप उसको क्या कहेंगे इमेजिनरी सर्कल कहेंगे। बड़ी सिंपल सी बात मैंने कही। कभी कभी मैं क्या करूंगा पॉइंट को एक सर्कल की तरह यूज कर लूंगा, बुक वाले नहीं करते अच्छे क्वेश्चन में, लेकिन जो एक पॉइंट होता है वो भी एक सर्कल ही होता है, बस फर्क इतना सा होता है कि उसकी रेडियस क्या हो जाती है आपकी जीरो हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे मैं बढ़ाऊं तो एक बात आपने ध्यान नहीं दी, ये जो सर्कल का इक्वेशन मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो, मैंने सेंटर माइनस जी माइनस एफ लिखे, रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिखी। लेकिन मैंने ये फॉर्मूला जब लिखा जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी ये फॉर्मूले जब भी वैलिड है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होगा। अब मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ
कि अगर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो किस कंडीशन के लिए सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए हमेशा अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर आपको ये देखना है कि वो सर्कल का इक्वेशन है, तो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यानी पहली नजर में आप देखिए कि जो इक्वेशन आपको दे रखा है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं है। सेकंड टर्म एक्स वाई नहीं, मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं पढ़ाता हूँ ना। देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स वाई, देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स वाई इन द इक्वेशन, यानी इक्वेशन में कोई भी एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, यानी जो ये वाला टर्म है नहीं होना चाहिए। तो यानी h की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 0, क्योंकि h अगर 0 होगा तो एक्स वाई उससे मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। यानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्या देखना है कि सर्कल का इक्वेशन है या नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, भले ही 4 4 हो, 5 5 हो, 10 10 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, उसमें कोई भी एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस को कोई फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो सर्कल का इक्वेशन होगा। यानी कि अगर कोई मुझसे बोलता है कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या सर्कल का इक्वेशन है? मैं सर बिल्कुल बोलूंगा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 4 है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 4 है, और इस इक्वेशन में कहीं भी एक्स वाई का टर्म नहीं आ रहा है। लेकिन सर्कल का इक्वेशन तो है, लेकिन फॉर्मूला कोई भी जो बनेगा, कोई भी फॉर्मूला जो बनेगा वो इसके लिए बनेगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होगा। यानी कभी भी आपको ये पूछे कि सर्कल है, बिल्कुल है, पर आप इस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आपको सबसे पहले कोई भी प्रोसेस करना है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 करोगे। 1 करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 4 से डिवाइड कर दोगे। तो अब आप यहाँ पर अपने फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। ये सर्कल है नो डाउट, लेकिन हम कोई भी रिजल्ट बनाते हैं तो इसके लिए बनाते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नोट करिए। देखिए अब जैसे एक दो बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। जैसे फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, मैं आपको सर्कल लिख के दे रहा हूँ, उसका सेंटर और रेडियस आपने बताना है। सर्कल है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो हम अपने फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। जी होता है एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ, एक्स का कॉफिशिएंट 10 है, उसका हाफ होता है जी, तो जी हो गया। एफ होता है वाई का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट -12, उसका हाफ, तो यानी -6। और सी होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है। अब सेंटर होता है -g माइनस एफ, तो जी आपका 5 है तो -5, और एफ आपका 6 है, तो ये सेंटर हो गया आपका ये। रेडियस आपका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस सी यानी 9। तो ये हो गया 25 प्लस 36 माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा, 16 और 36, तो ये 52। तो रेडियस आ गई अंडर रूट 52। अगला क्वेश्चन, अगर सर्कल आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 5y प्लस 7। तो सबसे पहले तो एक साइड ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7। सर्कल का इक्वेशन तो है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम है और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, तो 2 से डिवाइड किए, तो ये -3/2x प्लस 5/2y
-7/2 इक्वल टू 0। यह आ गया आपका। तो अब देखिए यहाँ पर g क्या होता है, x का कॉफिशिएंट -3/2 है, उसका हाफ, हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड किया तो -3/4। f होता है y का कॉफिशिएंट डिवाइड बाय हाफ 2 मतलब, तो 5/4। c हो गया -7/2। तो सेंटर हो गया -g-f, तो -g-f यानी ये आ गया 3/4 -5/4। एंड रेडियस g² + f² - c, तो g² हो गया -3/4 का स्क्वायर यानी 9/16, f² 5/4 का स्क्वायर यानी 25/16, माइनस c खुद -7/2 है, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 एलसीएम आ रहा है, 9 + 25 प्लस ये 56 हो गया, तो ये आ गया ये आपका आ जाएगा 56, तो ये आ जाएगा 9 × 10/16, यानी 90 हो जाएगा ऐड करके। 9 बाहर आ गया तो 3√10/4, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। नोट करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, find the equation of the circle concentric with the circle, concentric with the circle x² + y² - 8x + 6y - 5 equal to 0, x² + y² - 8x + 6y - 5 equal to 0, and passing through -2, -7। चलिए, अब देखिए इसको करने के लिए क्या है, मैं पुराने तरीके से भी कर सकता हूँ। आपसे क्या बोला गया है, सर्कल जो है कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो इस सर्कल के जो सेंटर हैं, उस सर्कल के सेंटर भी क्या है, सेम ही है। तो इस सर्कल का अगर मैं सेंटर निकालूं तो जी क्या होगा, सबसे पहले एक्स का कॉफिशिएंट -8 है, उसका हाफ जी -4 हो गया। एफ क्या होगा, वाई का कॉफिशिएंट 6 है, उसका हाफ 3 हो गया। तो जो इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया आपका 4, -3। तो जो इक्वेशन आपको निकालना है, उसका सेंटर भी आपका क्या आ रहा है, 4 -3 है, क्योंकि दोनों तो कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक होने का मतलब होता ही ये है कि दोनों के सेंटर सेम है। और आपसे बोला गया ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है -2, -7 से। तो नेचुरल सी बात है, आपको सेंटर पता है तो रेडियस यहाँ से मिल ही जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, पीसी। तो अगर मैं रेडियस निकाल लूँ इसकी, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगा √4 + 2 6 का स्क्वायर, और ये आ गया +4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √36 + का 16, ठीक है, यानी ये हो गया √52। अब देखिए सेंटर 4 -3 है, रेडियस √52 है, तो सेंटर और रेडियस अगर आपके पास है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका पुराना वाला जो कल पढ़ा था, x - a का होल स्क्वायर + y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो x - 4 का होल स्क्वायर + y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √52 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो x² + 16 - 8x, y² + 9 + का 6y इक्वल टू 52। यानी इसको थोड़ा ढंग से लिख दें तो x² + y² - 8x + 6y, 16 और 9 25, 52 में से 25 को अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो आपका कितना आ जाता है, -27 इक्वल टू 0। तो देखिए सेंटर फाइनली सर्कल इसी पोजीशन में आ गए, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। देखिए एक प्रॉब्लम और मैं कराता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कल
A circle has radius 3 units. A circle has radius 3 units and its center lies on the line y is equal to x minus 1. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle if it passes through if it passes through 7, -3. ठीक है। अब देखिए निकालने के लिए सबसे पहले आप फिगर बना के अगर सोचा करें तो थोड़ा सोचने में आसानी रहती है। आपसे मैंने अगर मान लिया इसका सेंटर h, k, या अगर आपका मन करे a, b मान लीजिए। अब आपसे क्या बोल रहा है, ये सेंटर एक लाइन पे लाई कर रहा है। ये सेंटर जो है एक लाइन पे लाई कर रहा है। वो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। नो डाउट अगर ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो एच के जो है इसको सेटिस्फाई भी करेगा। यस सर। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा मतलब k इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया पहली इक्वेशन, क्योंकि सेंटर इस पे लाई कर रहा था। अब जो सर्कल है, यानी आप सर्कल जो है रेडियस भी आपको गिवन है, इसकी रेडियस 3 यूनिट है। यानी मेरा एम इसका सेंटर निकालना है। अगर एच के में निकाल लेता हूं तो मेरा काम हो गया है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, सर्कल जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है। पॉइंट है 7, -3। तो बट नेचुरल सी बात है कि अगर ये इससे पास कर रहा है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस। यस सर। यस सर। CP इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, यानी CP का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। CP का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, h माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कोई डाउट इसमें? अब No, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं यूज कर लूं तो k का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, h माइनस 1। तो Yes, k का sir. वैल्यू अगर मैंने h माइनस 1 रखा तो इक्वेशन में केवल क्या बचेगा, आपका h बचेगा, और H. आसानी से हम h को निकाल लेंगे। तो ये हो गया h प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो h स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14h प्लस h स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4h इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया 2h स्क्वायर माइनस 10h 49, और ये हो गया आपका 44। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 2, एक मिनट, हाँ कुछ एक मिनट को 49 40 प्लस 4 44। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है, एक मिनट रुकिए। ठीक है सब। इसको सर गलत है एक मिनट सर, CP इक्वल्स 3 होगा ना। हाँ वो ठीक है, चलो इसको 7, 3 कर लो ना, एक्चुअली फिर आंसर फंस जाएगा वरना। ठीक है वो ठीक है, ये 7, 3 है एक्चुअली। तो यहाँ पर 7, 3 है, तो इसको मैं एक बार थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सर -3 नहीं है अब। नहीं नहीं 7, 3 है एक्चुअली, उससे ना डाटा ऐसा आ जाएगा जिससे हम फंस जाएंगे, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, k-3 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 लिया तो k का वैल्यू h माइनस 1 रखा, h माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ k का वैल्यू h माइनस 1 रखते हैं, वरना डाटे में फंस जाएंगे हम लोग ना, फैक्टर नहीं होंगे। ये हो गया h माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14h प्लस h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h इक्वल टू 9। तो ये हो गया 2h स्क्वायर माइनस 14 माइनस 8 माइनस 22h, ये 40, और ये हो गया 56 इज इक्वल टू 0।
2 कॉमन आके खत्म हो गया, एच स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका 11h प्लस 28 इक्वल टू 0। फैक्टर किए, h माइनस 4h माइनस 7 इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू 4 आ गया और h इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू 4 है, तो k इज इक्वल टू h माइनस 1 है, तो k क्या हो जाएगा यहाँ से 3, और इधर से k इज इक्वल टू h माइनस 1 है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6। तो एक तो सेंटर हो गए 4,3, एक सेंटर हो गए 7,6, और रेडियस दोनों सर्कल की कितनी बोल रखी है इसने, रेडियस तो आपकी 3 है दोनों के लिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर सेंटर और रेडियस दोनों पता हो तो पहला आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये आपका आंसर है, नोट करिए। सर इसे पूरा सॉल्व करना आता है? हाँ कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं, हाँ कर दिया करो। तो ये दो फॉर्म मैंने आपको बताई, सेंटर हेड दोनों एक ही है, एक में आपने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, एक में वो कर दिया, और कुछ नहीं। तीसरा फॉर्म होता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, या इसको हम लोग ऐसा भी कह देते हैं कई बार, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, ठीक है। एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल और एक होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। इसके बारे में हमने बात करनी है। तो देखिए सर्कल जो है, मैं आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ले रहा हूँ। इस सर्कल को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसका सेंटर आपका क्या होता है 0 0, और रेडियस आपकी क्या होती है आर। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्म है। ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया y हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने हैं अगर मुझे, तो मैंने यहाँ पर सर्कल पे कोई पॉइंट ले लिया। अब ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यानी ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं, इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल भी कहते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस है ओपी की डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और ये जो आपका थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल जो होगा ये कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से 2 पाई के बीच में होगा। अब आप बोलेंगे 0 से 2 पाई के बीच में क्यों होगा सर, क्योंकि बेटा अगर यहाँ होगा तो एंगल थीटा ये होगा, अगर यहाँ होगा तो थीटा ऐसा होगा, यहाँ होगा तो थीटा ये होगा, तो पूरा 0 से 2 पाई में घूमेगा ना एंगल। तो इसीलिए मैंने लिखा थीटा यस जो सर। होगा वो 0 से 2 पाई के बीच में होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चों वाली बात हम लोग कर रहे हैं। बच्चों वाली बात कौन सी कर रहे हैं कि ये आर है, तो फिजिक्स में आपको सर ने बताया होगा ये आर कॉस थीटा होता है, और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है आर साइन थीटा। तो ये एक्स और वाई, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिख सकता हूँ। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका किसके बराबर आ रहा है आर कॉस थीटा के, और वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ रहा है आपका आर साइन थीटा के। तो ये आपका क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल या फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। तो अब आप ये सोचेंगे कि सर ये सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं तो ये एक्चुअली सर्कल ही तो है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को ही आपका क्या कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, आपसे बोला जाए इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू आर क्या हो गया 4 कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू आर क्या हो गया 4 साइन थीटा। तो ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, नोट करिए।
देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे कोई भी सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म में दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपसे ऐसा बोला जाए फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो देखिए हमने इसके लिए फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, मैंने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया है केवल इसके लिए पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखिए लेकिन मैं अपनी आंखों से इसको अगर ऐसा सोचूं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ही, तो कैपिटल एक्स इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, अगर आप इसके बारे में बात करें तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके क्या हो 3 जाएगा, cos थीटा 3 sin थीटा। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा यानी 3 कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ कैपिटल एक्स के प्लेस पे आ क्या रहा है, एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर भी हम x माइनस वन लिख देंगे। कैपिटल y के प्लेस पे क्या आ रहा है, y माइनस टू, तो यहाँ भी लिख देंगे। तो कैपिटल x स्मॉल x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस 3 कॉस थीटा और स्मॉल y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 प्लस 3 साइन थीटा। तो इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी आपकी वो ये हो जाएगी। अब जैसे कोई और सर्कल दिया जाए जो पैरामेट्रिक सेंटर रेडियस फॉर्म में भी ना हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लीजिए -2x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, जैसे ये सर्कल आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालिए, तो आप एक काम करिए, इसको पहले सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सेंटर रेडियस फॉर्म में मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने एक्स के टर्म साथ में ले लिए, फिर वाई के टर्म साथ में ले लिए और जो कांस्टेंट है उसको उस तरफ ले गए, कांस्टेंट को इधर ले गए, तो ये क्या हो गया -3। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 ऐड कर दिया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 4 ऐड कर दिया तो यहाँ भी 4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया आपका, x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2 यानी √2 का होल स्क्वायर। तो आपका ये कैसा बन गया, दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, रेडियस कितनी है √2 कॉस थीटा और y इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। अब कैपिटल X किसके बराबर है आपका, यहाँ पर x माइनस वन के बराबर है, x माइनस वन इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 कॉस थीटा। y कैपिटल Y बराबर है y माइनस टू इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, तो y किसके बराबर है 2 प्लस √2 साइन थीटा। तो यानी ये आ गया 1 प्लस √2 कॉस थीटा और ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए, करिए नोट करिए।